और आपको बता दें कि हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद ने हिजाब के समर्थन में वो कूद पड़ी है। अब देखिए, हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, जहां देखिए चारों तरफ आपको महिलाएं नजर आएंगी। हालांकि इसको लेकर नोटिस भी उन्हें मिली है, उस पर जवाब उनको देना होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार इस पूरे मामले पर, वहीं मालेगांव में जमीयत का जो प्रदर्शन है, यहां कितनी तादाद में महिला पहुंची है। हालांकि इसके बाद नोटिस दिया गया, क्योंकि इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बिना परमिशन ये आयोजन किया गया है और उसके बाद अब इस पर जवाब भी वहां पे मौजूद विधायकों को देना होगा। वहीं फिलहाल कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक हाई कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी नहीं करेगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हम हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अभी चुनौती कैसे दी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने अभी कुछ कहा ही नहीं। हाई कोर्ट ने अभी सिर्फ पूरे मामले को सुना है और ये अपील भी कर दी और ये बोल भी दिया कि जब तक कोई फैसला इस पर नहीं होता, तब तक जो परिधान है, धार्मिक परिधान, वो पहनकर कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहां 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए थे। आज तीसरा दिन है, स्कूल कॉलेज आज बंद है। यह एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज जाती हो वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। राम की बीवी सीता जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है। माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला जात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बगैर घूंघट निकाले, बगैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आती। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ उडुपी से मुस्तफा हमारे साथ हैं। सबसे पहले जरा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, देखिए, ये पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा गया और हाईकोर्ट अपना फैसला कब तक दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आखिर मामला क्या है। जब याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने मामला बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश क्या है। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है जो हमारे मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, ये पूरी तरह से कानूनी मामला है, इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। और अभी तक जिस एसएलपी को लेकर आए हैं, एसएलपी हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देती हुई होती है। हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी आना बाकी है, अभी तो सिर्फ अंतरिम आदेश है। सोमवार को अगली सुनवाई है, उसके बाद सुनवाई पूरी करके अदालत इस पे आदेश देगी। 3 जजों की पूर्ण पीठ है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, मुझे इनको समझाने दीजिए। और उन्होंने फिर याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत को समझाया और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि वहां जो भी सुनवाई चल रही है हाईकोर्ट में, उस पर हमारी नजर है, हम इसे सुनेंगे। देश के हर एक नागरिक के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण करना हम जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको सुन रहे हैं, हमारी निगाह है, हम इसे सुनेंगे। लेकिन समुचित समय आने पर पहले हाईकोर्ट को इस मामले को सुनने दिया जाए। हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या आते हैं, उनके ऑर्डर के बाद
अगर आपको असंतुष्ट होंगे उस ऑर्डर से, आप यहाँ आइएगा, हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट को सुनने दिया जाए। यानी सोमवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई अपने तय समय पर चलेगी और कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर हैं। बिल्कुल संजय। मुस्तफा हमारे साथ ओडुपी से, उस जगह से बने हुए हैं जहां से ये पूरा दरअसल विवाद जो है वो खड़ा हुआ है। मुस्तफा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये हमने सुन लिया, लेकिन ये बताइए कि वहां पर ऑलरेडी कर्नाटक की जो राज्य सरकार है वो पहले ही वहां पर कर्नाटक एजुकेशन एक्ट वहां पर ला चुकी है, यानी कि अब वहां पर यूनिफॉर्म में ही अब अगले आदेश तक लड़कियों को, बच्चियों को बुरके में नहीं बल्कि यूनिफॉर्म में जाना होगा। ऐसे में तस्वीरें वहां पर क्या देख रहे हैं? क्या बच्चियां स्कूल जा रही हैं, यूनिफॉर्म में जा रही हैं? देखिए, पहले जो स्टेट का ऑर्डर आया था 3 दिन स्कूल और कॉलेजेस बंद रखने का, वो ऑर्डर का आज तीसरा दिन है जो स्कूल और कॉलेजेस कर्नाटक में बंद है। हाई स्कूल मंडे से खोले जाएंगे और कॉलेज खोलने पर शाम को फैसला लिया जाना है। उसके बाद ये हम देख पाएंगे कि क्या उन स्टूडेंट्स जिन्होंने ये कहा था कि उनको हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाना है, वो लोग बिना हिजाब के क्लासरूम या स्कूल या कॉलेज अटेंड करते हैं या नहीं। इस पर दूसरी चीज आप देखें तो जो कर्नाटक में जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर इशू अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, ये जो इशू उडुपी से शुरू हुआ था, अब वो आप कह सकते हैं कि बाकी देश के बाकी इलाकों में फैल गया है। मालेगांव की जो हम देख रहे थे MIM के MLA की हम बाइट जो सुन रहे थे, एक तरह से पैट्रियार्की, या आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को हटा करके अब एक स्त्रियों को, और आप कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हट करके जो पुराने ख्यालात है उसमें ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए जमीयत उलमाए हिंद और MIM के MLA के ऊपर एक्शन लिया गया है विदाउट परमिशन। मालेगांव जो कि कम्युनली सेंसिटिव इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पर बिना परमिशन के उनकी प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज की गई थी, तो एक तरह से जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि कर्नाटक से ये बात आगे फैल रही है और लोग हर जगह जगह प्रदर्शन करके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।